स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग इस विषय में श्री राम कृष्ण देव के जीवन में जो घटना हुई है, प्रसंग हुए हैं, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। जो हृदय राम था, वो श्री राम कृष्ण देव जब पंचवटी में जाते हैं और तब वो क्या देखते हैं कि श्री राम कृष्ण देव पहनने का वस्त्र और यज्ञोपवीत को त्याग कर, वहाँ एक आंवले का वृक्ष है, आंवले के वृक्ष के नीचे श्री राम कृष्ण देव बैठे हैं। और किस अवस्था में बैठे हैं? बोले निर्वस्त्र होके, सब वस्त्र त्याग करके। और जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कुल का जो निशानी है वो है यज्ञोपवीत, पवित्र, उसको भी श्री राम कृष्ण देव ने त्याग दिया है और ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तो ये हृदय राम देख रहे हैं। तब हृदय राम सोचते हैं, कहते हैं ध्यान करना हो तो करो, किंतु नग्न होने की क्या आवश्यकता है। फिर श्री राम कृष्ण देव को बोलते हैं, यह क्या हो रहा है? यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों को त्याग नंगे क्यों बैठे हो? तब श्री राम कृष्ण देव उसको उत्तर देते हैं, तुम्हें क्या पता है? इस तरह पाशमुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य गुणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान, इन 8 पासों में आबद्ध है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण तथा सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह होने के कारण एक पास है। माँ को पुकारने के लिए इन पासों को त्याग कर एकाग्रता के साथ उन्हें पुकारना पड़ता है, इसलिए मैंने इन्हें उतार रखा है। ध्यान करने के पश्चात लौटते समय पुनः धारण कर लूँगा। ये श्री राम कृष्ण देव ने उत्तर दिया हृदय राम के प्रश्न का। अब आगे चलते हैं। इस घटना के प्रसंग में यहाँ पर एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है। अब शारदानंद जी महाराज भी कुछ जो जिसको शंका होती है, कुछ प्रश्न होते हैं, उसका निराकरण करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स देते हैं। कहते हैं, क्योंकि यह विदित होने पर श्री राम कृष्ण देव के जीवन की आगे की घटनाओं को फिर हम सहज ही समझ सकेंगे। तो श्री राम कृष्ण देव के साधना काल जो है, उस साधना काल में जो भी घटनाएं हुई है, जो पाठक वर्ग सरलता से समझ सके, इसलिए कुछ जो शंकाएं हैं उसका समाधान शारदानंद जी महाराज करते हैं। तो क्या कहते हैं? हमने देखा कि अष्टपाद से मुक्त होने के लिए वे केवल मन से ही उन्हें त्याग कर निश्चिंत नहीं हो पाते थे। अब जितने भी जो अष्टपास हमने कहे, तो कोई कहता है कि मन से ही त्याग करने से हो जाता। अब निर्वस्त्र होने की क्या आवश्यकता है? यज्ञोपवीत त्यागने की क्या आवश्यकता है? वो तो मन से ही हो जाता। तब कहते हैं, किंतु स्थूल रूप से भी उनका जहां तक त्याग हो सकता था उन्होंने किया। मन से तो करते थे नहीं, मगर स्थूल रूप से भी यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया।
आगे के जीवन में अन्य अन्य विषयों में भी उनका इस प्रकार का आचरण हमें देखने को मिलता है। अब जब हम दूसरी घटना भी अध्ययन करेंगे उसमें यही है। उदाहरण तथा अन्य लोग जिस स्थल को अत्यंत अशुद्ध मानकर सर्वथा परित्याग करते हैं, ऐसे ही स्थल को अभिमान नष्ट करके हृदय में वास्तविक दीनता प्राप्त करने के लिए, देखिए मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ, उस जो अभिमान है उसको भी त्याग करने के लिए श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं, और कैसे अत्यंत अशुद्ध ऐसे कोई स्थान है उसको सामान्य व्यक्ति त्याग करता है, तो उसको श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं, उन्होंने अत्यंत प्रयत्न के साथ स्वयं अपने हाथों से साफ किया था। क्यों? क्योंकि मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूं, ये जो अहंकार है वो अहंकार भी जगन माता के दर्शन में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यज्ञोपवीत त्याग करके वो अहंकार भी उन्होंने त्याग कर दिया, और अत्यंत अशुद्ध स्थान है उसको भी उन्होंने अपने हाथ से साफ किया कि जाकि वो अहंकार भी नष्ट हो जाए, मैं माँ का दर्शन पा सकूं। श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर कि समलोष्टास्म कांचन बने बिना, अर्थात साधारण लोग जिन सुवर्ण आदि धातु तथा प्रस्तरों को बहुमूल्य मानते हैं, संसार में जितने लोग हैं वो सोना चांदी रुपया इसको बहुमूल्य मानते हैं, उनको सामान्य पत्थर की तरह तुच्छ ज्ञान किए बिना शारीरिक भोग तथा सुखांशा से अपने को वियुक्त कर मानव मन ईश्वर की ओर पूर्णतया धावित नहीं होता तथा योगारूढ़ नहीं हो सकता। बोले ये सबको त्याग किए बिना ईश्वर के दर्शन करना बहुत कठिन है और उस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ मुद्राओं तथा लोष्टों को अपने हाथ में लेकर बारंबार, अब उन्होंने क्या किया, जो रुपया है उसको सामान्य व्यक्ति बहुमूल्य समझते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, रुपया मिट्टी मिट्टी रुपया कहते हुए उन्हें गंगा जी में फेंक दिया। एक हाथ में रुपया लिया, एक हाथ में मिट्टी लिया, बोले रुपया मिट्टी ऐसा करके दोनों उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया। मानसिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी उन्होंने विसर्जित कर दिया। समस्त जीवों में शिवज्ञान को दृढ़ करने के निमित्त काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत, देखिए ये भी अहंकार नष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने दूसरा एक उपाय कि काली मंदिर में जैसे ही पूजा खत्म हो जाती थी तो रानी रासमणी ने ऐसी व्यवस्था की थी, जो गरीब लोग जो आते थे उनको प्रसाद की वितरण का व्यवस्था की थी। तो काली मंदिर में भिखारियों, उसमें भी भिखारी जो है भोजन के उपरांत उनके जूठे अन्न को देवता का प्रसाद मानकर, अब भिखारी खा रहे हैं, उन्होंने खाना खा लिया और जो जूठा पड़ा हुआ है उसको देवता का प्रसाद मानकर उन्होंने भोजन किया। किसने? श्री रामकृष्ण देव ने, जिसको सामान्य व्यक्ति अत्यंत अशुद्ध भोजन कहते हैं, उसको श्री रामकृष्ण देव ने ग्रहण किया तथा अपने मस्तक पर धारण किया। अब उस प्रसाद को भी अपने मस्तक पे धारण किया। तदंतर अब इतने से ही नहीं रुके वो, और भी वो आगे बढ़े। जूठी पत्तलों को सिर पर रख, अब जो भिखारी लोग खा रहे थे लाइन में बैठ के, उनका भोजन खत्म हो गया, उसमें से उन्होंने ग्रहण किया। अब जो भिखारी उठ के वहां से चले गए, उसकी जो जूठी पत्तल पड़ी थी, किसी पत्ते की बनी हुई पत्तल होती है,
उस पत्तलों को सिर पर रख गंगा तट पर फेंक कर उन्होंने अपने हाथों से पहले तो प्रसाद ग्रहण किया, वो माँ का प्रसाद समझ कर जूठा, उसके बाद जूठी पत्तलों को सिर पे रखा, फिर गंगा तट पर फेंक कर फिर उसको गंगा तट पे फेंक दिया उस पत्तल को। किसने? श्री राम कृष्ण देव ने। किसकी पत्तल? बोले भिखारियों की पत्तल। कैसी पत्तल? बोले जूठी पत्तल, उसमें खाना खा चुके हैं वो, ऐसी जूठी पत्तल अपने सिर पे रख के गंगा तट पर फेंक कर फिर क्या किया? उन्होंने अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान को साफ किया। अब पत्तल फेंक भी दिया, फिर वहां पे जो गंदा पड़ा हुआ था, कुछ ऐसे अन्न के टुकड़े पड़े हुए थे, उसको भी झाड़ू से साफ किया। कहां पे? जहां भिखारी खा रहे थे, भोजन प्रसाद कर रहे थे। तथा यह मानकर कि अपने नश्वर शरीर से इस प्रकार देव सेवा का यत्किंचित अवसर प्राप्त हुआ है। अब देखिए, अब मन में ऐसा है कि मैं देवी की सेवा कर रहा हूं, देवता की सेवा कर रहा हूं और मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ रहे हैं। देव सेवा का यत्किंचित अवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा था, बहुत भाग्यशाली समझा था। मैं कृतार्थ हो गया कि भिखारी जहां खाते हैं उसके अन्न को ग्रहण किया, उसकी पत्तल सिर पे ली, उसको गंगा तट पे फेंका, फेंक के फिर जहां बैठे थे वहां झाड़ू लगाया। इतना सब करने से बोले मैं कृतार्थ हो गया। अब ये सब जो घटना है किसकी है? इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था अवतार वरिष्ठाय। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण जीवन की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए ऐसी अलौकिक घटना बहुत सारी आएगी। तो ऐसी घटना का अध्ययन करके हम भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में भक्ति, विश्वास, श्रद्धा ये प्राप्त करेंगे कि अवतार जो आए थे उन्होंने क्या क्या किया। तो शारदानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर से यहाँ इनका वर्णन किया है। और आगे चलते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। फिर कहते हैं ये तो एक घटना है, ऐसी तो अनेक घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटी है, इसका उल्लेख किया जा सकता है, ऐसे श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं। और हमेशा हमको मन में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी जीवनी का पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जिसको स्वामी विवेकानंद ने अवतार वरिष्ठाय के नाम से कहा था। सर्वत्र ही ये देखने में आता है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में प्रतिकूल विषयों को केवल मन से ही त्याग कर वे निश्चिंत नहीं रहते थे। बोले सिर्फ मन से त्यागने का, रुपया मट्टी, मट्टी रुपया, ऐसा करके त्याग दिया। किंतु स्थूल रूप से पहले उन्हें त्याग कर अथवा शरीर तथा इंद्रियों को उनसे यथासंभव दूर रखकर, पहले तो स्थूल रूप से त्याग दिया, फिर शरीर तथा इंद्रियों को उनसे यथासंभव दूर रखकर क्या करते थे? उसके विपरीत आचरण करने के लिए वे उन्हीं इंद्रियों को, देखिए कितना सुंदर बात है कि जो इंद्रियां उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती थी, उसको ही त्याग दिया। और फिर उसी इंद्रियों के द्वारा उसके विपरीत आचरण करने के लिए वे उन्हीं इंद्रियों को, जो इंद्रियां इस कांचन में, रुपया में जो आबद्ध होती है, आकर्षित होती है, उन्हीं इंद्रियों को बलपूर्वक नियुक्त करते थे। किसके नियुक्त? बोले मां के दर्शन के नियुक्त, साधना के नियुक्त, तपस्या के नियुक्त करते थे। बलपूर्वक पहले तो त्याग दिया, त्यागने के बाद उसी इंद्रियों को बलपूर्वक फिर साधना में लगाते थे। यह देखने में आता है कि
इस प्रकार के आचरण द्वारा उनके मानसिक पूर्व संस्कार एक साथ नष्ट हो जाते थे। कैसे होता था? तो पहले के जो संस्कार थे वो नष्ट हो जाते थे तथा उसका मन इतनी दृढ़ता के साथ उसके विपरीत संस्कारों को धारण करता था। और विपरीत संस्कार क्या है? बोले साधना। साधना के निमित्त जो भी संस्कार चाहिए उसको तुरंत धारण कर लेता था। आगे चलकर कभी भी दूसरे भावों का आश्रय लेकर वह कोई कार्य नहीं कर पाता था। एक बार त्याग दिया फिर दूसरा भाव उसमें नहीं आता था। इस प्रकार पहले मन के द्वारा कोई नवीन भाव ग्रहण किए जाने पर जब तक शरीर तथा इंद्रियादि के सहायता से किंचित मात्र भी यह कार्य अनुष्ठित नहीं होता था कि नया भाव ले गया आ गया फिर दूसरा भाव उसमें प्रविष्ट नहीं करता था। जब तक उस विषय में यथार्थ धारणा का उदय हुआ है तथा उसके विपरीत भाव का परित्याग हो चुका है, इस बात को वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। पूर्व संस्कारों को त्यागने में नितांत विमुख हो हम यह सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के लिए इस प्रकार का आचरण करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। अब ये तर्क करते हैं शारदानंद जी महाराज, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उनके उस उत्तर के आचरणों की आलोचना में प्रवृत्त हो किसी किसी ने यहां तक कह डाला है। अब उन्होंने ये घटना जिसी ने कहा, सोचा, देखा तो उन्होंने कुछ आलोचना की। तो क्या आलोचना थी? अपवित्र कुत्सित स्थलों को परिष्कृत करना। जैसे भिखारी खा रहे थे, उसकी पत्तल उठा के ले जो अपवित्र स्थान है उसको, और दूसरे जो पहले कहा दूसरा एक पवित्र स्थान था उसको अपने हाथों से साफ किया। ये सब कुत्सित स्थलों को परिष्कृत करना। रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, और दोनों को गंगा में फेंक देना। यह कहकर मिट्टी के साथ मुद्राओं को गंगा जी में फेंक देना आदि घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनका अपना मनःकल्पित साधन मार्ग है। ये आलोचना हो रही है, ये तर्क हो रहा है कि तो उनका अपना साधन मार्ग है कि भाई ऐसा कौन करेगा। एक हाथ में मिट्टी लिया, एक हाथ में रुपया लिया और मिट्टी रुपया करके दोनों को फेंक दिया। तो ये कोई आलोचना कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति। किंतु इस प्रकार अदृष्टपूर्व उपायों का अवलंबन कर उन्होंने अपने मन के ऊपर जो कर्तृत्व स्थापित किया था वह उससे कहीं सरल उपायों द्वारा अत्यंत शीघ्र। अब कहते हैं कि देखिए ये कार्य करने के बाद उन्होंने अपने मन के ऊपर जो कर्तृत्व जो कंट्रोल पाया था वो तो क्या कहते हैं सरल उपायों द्वारा अत्यंत शीघ्रता के साथ किया जा सकता था। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? मन से ही त्याग कर देते और सरल उपाय कोई ढूंढ लेते जिससे साधन मार्ग में आगे बढ़ा जाए। तो ये एक आलोचना हो रही है। अब शारदानंद जी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं इसके उत्तर में हमें यही कहना पड़ता है कि जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी आलोचना कर रहे हैं, उसके उत्तर में हम लोग का ये कहना है कि ठीक है, किंतु उक्त प्रकार बाह्य आचरणों के बिना केवल मन से विषय त्याग करने का तुम्हारे, बोले तुम लोग कहते हो कि बाह्य आचरण सिर्फ मन से कर लो, तो ऐसे तुम्हारा जो मत है, तुम्हारे तथाकथित सरल उपाय, बोले तथाकथित, बोले ये मत करो और दूसरा आचरण करो और सरल उपाय ढूंढ लो। तो बोले तथाकथित सरल उपाय का अवलंबन कर अब तक कितने व्यक्ति पूर्णतया रूप रसादि विषयों से विमुख हो। बोले अभी तक कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बाह्य दृष्टि से भी त्याग नहीं किया और अग्रसर हुए हैं साधना में।
और माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो रूप रसादि विषयों से विमुख हो अपने 16 आने मन को ईश्वर को अर्पण करने में समर्थ हुए हैं। बोले ऐसे कितने लोग हैं कि 16 आना मन ईश्वर को समर्पित करने में सफल हुए हैं। ऐसा होना कभी संभव नहीं है, सीधा कह दिया शारदानंद जी महाराज कि तुम्हारे सरल उपाय से ऐसा होना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तुम्हारा 16 आना मन तुम ईश्वर को नहीं दे सकते। ये 16 आना मन देना वो संभव नहीं है। मन किसी चिंता में निमग्न हो, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मन किसी चिंता में निमग्न हो, एक और चलेगा, किसी चिंता में है निमग्न होकर और एक और चलेगा मन, तथा शरीर उस चिंता या भाव के विरुद्ध कार्यों का अनुष्ठान कर। मन तो दूसरी जगह जा रहा है और शरीर दूसरी जगह जा रहा है। शरीर उस चिंता या भाव के विरुद्ध कार्यों का अनुष्ठान कर दूसरी ओर जाएगा। शरीर दूसरी ओर जा रहा है, मन दूसरी ओर जा रहा है। इस प्रकार से किसी भी महान कार्य में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। बोले कोई भी कार्य ले है, आध्यात्मिक ले है या भौतिक ले है, जो भी हो, बोले मन जहां जा रहा है उसी धारा में शरीर भी बहना चाहिए। तो मन एक तरफ सोच रहा है और आप शरीर, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जूता पॉलिश करने वाला अच्छा जूता पॉलिश करेगा तो अच्छा ध्यान करेगा, क्योंकि जूता पॉलिश करने के समय जो एकाग्रता की जरूरत होती है, वो एकाग्रता पूर्वक यदि जूता पॉलिश करेगा तो अच्छे से वो उसमें चमक लाएगा। बोले अच्छे जो भोजन पकाता है, रसोई बनाता है, वो अच्छे से ध्यान कर सकता है, क्योंकि भोजन बनाने के समय जो एकाग्रता की आवश्यकता है तभी वो अच्छा भोजन बन सकता है। यदि भोजन भी बना रहे हैं और हम दूसरा कार्य भी कर रहे हैं तो फिर वो भोजन स्वादिष्ट नहीं होता। भोजन बन जाता है, कच्चा पक्का वो बन जाता है, मगर एक हाथ में हम लोग मोबाइल रखते हैं, यूट्यूब में कुछ देखते हैं और साथ में भोजन भी बनाते हैं। अब कितना नमक डालना है और कितने मसाले डालने हैं वो डाल गया है, मगर वो मोबाइल में मन है उसका, या कि मोबाइल में बात कर रहे हैं तो वो भोजन तो बन जाएगा मगर उससे स्वादिष्ट नहीं होगा। उसको पूर्ण एकाग्रता से बनाना पड़ेगा। तो शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि किसी भी कार्य में, किसी भी महान कार्य में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। कोई संगीत सीख रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, खेलकूद में है, सभी विषयों में। अब आप संगीत किसी हारमोनियम सीख रहे हैं, वायलिन सीख रहे हैं, मन कहीं दूसरी ओर है, तो कैसे सीख पाएंगे? विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, अब मन पड़ा है क्रिकेट में, फुटबॉल में, तो वो कैसे वो अध्ययन कर पाएगा? एकाग्र नहीं है उस जगह पे। तो बोलते हैं कि महान कार्य में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता है। कौन सा बात? किसी भी जीवन के किसी भी कार्य में वो नहीं हो सकता है, सिद्धि लाभ नहीं हो सकती है। ईश्वर लाभ तो दूर की बात है। बोले ईश्वर लाभ तो दूर की बात है, दैनंदिन जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें भी वो संभव नहीं है। किंतु रूप रसादि भोग लोलुप मानव इस बात को नहीं समझ पाता है। रूप रसादि भोग लोलुप, अब कार्य कर रहे हैं, मन कहां दूसरी तरफ है। किसी भी विषय का त्याग करना उचित है, यह अनुभव करने के पश्चात भी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि किसी विषय का त्याग करना उचित है। हम जानते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है,
हमने गीता में पढ़ा है, उपनिषद में पढ़ा है, हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, महाभारत, रामायण, तंत्र, इतिहास सब में हम लोग ने पढ़ा है कि किसी विषय का त्याग करना उचित है। करने के पश्चात भी पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर, देखिए कहते कि पूर्व संस्कार जो हमारे हैं, अगले जन्म के जो संस्कार है, हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के संस्कार इस जन्म में मिले हैं, उसके कारण पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर वह अपने शरीर तथा इंद्रियों द्वारा उसे त्यागना नहीं चाहता। मन उसको त्यागना नहीं चाहता। पूर्व संस्कार पढ़ तो रहे हैं मगर संस्कार इतने बलिष्ठ हैं कि उसको त्यागना नहीं चाहता मन, और सोचता है कि अब मन भी छल कपट करता है, हमारा मन हमारे साथ ही छल कपट करता है मगर हम उससे वाकिफ नहीं है, हमको पता नहीं है कि हमारा मन ही हमारे साथ छल कपट कर रहा है। तो क्या कहता है, त्यागना तो नहीं चाहता और सोचता है कि क्या सोचता है, शरीर चाहे जिस कार्य में संलग्न क्यों न रहे। बोलिए शरीर है, इंद्रियां हैं, वो चाहे जो भी करे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जो भी करे। मन के द्वारा तो मैं और ही कुछ सोच रहा हूं। बोले मन के द्वारा तो मैं और कुछ ही सोच रहा हूं, मैं तो भगवान का नाम ही ले रहा हूं, मैं तो जप कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं मन के द्वारा, मगर शरीर फिर दूसरा कार्य कर रहा है। तो ये जो है मन कपट कर रहा है, छल कर रहा है हमारे साथ। योग तथा भोग इन दोनों को एक साथ अपनाने की भावना से इस प्रकार वह अपने को स्वयं धोखा देता है। योग और भोग, बोले हम योग भी करेंगे और भोग भी करेंगे तो वो अपने को ही धोखा दे रहा है। किंतु प्रकाश तथा अंधकार की भांति योग एवं भोग ये दोनों पदार्थ एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। बोले जैसे अंधकार है तो अंधकार में जैसे ही प्रकाश लाया जाए तो उसी क्षण वो अंधकार चला जाता है और प्रकाश रहता है, और प्रकाश जैसे ही हो गया बंद तो अंधकार आ जाता है। बोलते ये जो दोनों है कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, योग और भोग जो है कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, ये श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं। मगर हमारा मन जो है वो पूर्व संस्कारों के बल के द्वारा वो दोनों करना चाहता है कि शरीर भोग करेगा मगर मन से तो हम योग कर रहे हैं। काम कांचनमय संसार तथा ईश्वर की सेवा एक साथ एक ही समय में संपन्न की जा सके, आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के सहज मार्ग का आविष्कार आज तक कोई नहीं कर पाया है। बोले संसार में रहो, कामिनी कांचन में संसार में रहो और ईश्वर की सेवा, ईश्वर को पाना, बोले ऐसा सरल उपाय आज तक किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं खोज निकाला, आविष्कार नहीं किया है। यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन टुगेदर, ये होली बाइबल में है। इसलिए शास्त्र हमसे बारंबार यही कहते हैं कि जिसे त्यागना है संपूर्ण रूप से उसका परित्याग करना पड़ेगा। और जिसे ग्रहण करना है उसे भी उसी प्रकार संपूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा। ये किसके लिए है? जो ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, ब्रह्मानुभूति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए। क्यों? हम जो अभी
जिसका जीवन का अध्ययन कर रहे हैं अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्ण देव, तभी साधक ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव मन से और इंद्रियों के द्वारा काया से भी, उस काया से भी वो परित्याग करते हैं सबका। ऐसा नहीं कि मैंने रुपया जो है मन से त्याग कर दिया, नहीं, वो हाथ में लेते हैं, मट्टी और रुपया दोनों, मिट्टी रुपया करके दोनों को फेंकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं उच्च ब्राह्मण हूँ, चलो मैंने त्याग कर दिया, मैं उच्च ब्राह्मण नहीं हूँ, नहीं, उन्होंने अपने हाथों से अपवित्र स्थान को साफ किया, झूठी पत्तल को अपने सिरों पे उठाया और झाड़ू लगाया। ये इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा भी उन्होंने किया, सिर्फ मन से नहीं किया। तो ये पॉइंट शारदानंद जी महाराज क्लियर कर रहे हैं कि जिसे त्यागना है संपूर्ण तरह त्याग दिया रामकृष्ण देव ने। क्यों? बोले धन के द्वारा, रुपये के द्वारा ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, तो ये लो मैंने त्याग दिया। अहंकार रहने से ईश्वर के दर्शन, मां काली के दर्शन नहीं कर सकता, ये लो उसको भी मैंने त्याग दिया। निर्वस्त्र होके बैठ गए, यज्ञोपवीत को त्याग दिया। क्यों? ये रहते मां के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि मानसिक भावोद्दीपक शारीरिक चिन्ह तथा अनुष्ठान रहित तपस्या की सहायता से तपसो वाप्य लिंगात मानव कभी आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता। युक्ति भी यही बतलाती है कि स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से कारण की ओर मानव मन क्रमशः जाता रहता है। और मार्ग क्या है? बोले नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उसका और कोई मार्ग नहीं है, बस यही मार्ग है, त्याग का मार्ग। मन से त्याग और शरीर से त्याग, और इससे और कोई सरल उपाय आज तक हमारे शास्त्रों ने नहीं दिखाया है, आविष्कार नहीं किया है कोई भी सहज मार्ग। अब देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के जब पूजन करते थे उसके बारे में। हम ये कह चुके हैं कि अग्रज के देहांत के बाद, अग्रज मीन्स श्री राम कुमार जी के, अग्रज के देहांत के बाद श्री जगदम्बा के पूजन में श्री रामकृष्ण देव ने विशेष रूप से अपना मन संयोग किया था कि अपने भाई का, बड़े भाई का देहांत हो गया तो मन बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि पिता तुल्य थे, बचपन से ही उन्होंने पाला था, क्योंकि बचपन से ही श्री रामकृष्ण देव के पिता का देहांत हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था। तो बड़े भैया जो थे वही पिता तुल्य थे, वो सब हमने देखा है। तो वो, और फिर श्री रामकृष्ण देव ने माँ की पूजा में विशेष रूप से मन लगाया था। संसार की अनित्यता का आभास होने के बाद मन संयोग किया था, तथा उनके दर्शन प्राप्त करने के निमित्त जो भी कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होता था, पूर्ण विश्वास के साथ व्यग्र हो उसी का वे अनुष्ठान करते थे। अब माँ का दर्शन अब पाना है, और उसके लिए जो भी अनुष्ठान करना आवश्यकता है वो करने लगे। उनके श्रीमुख से हमने सुना है कि उस समय विधिवत पूजन करने के उपरांत प्रतिदिन वे श्री राम प्रसाद आदि सिद्ध भक्तों के पदों को गाकर देवी को सुनाना। राम प्रसाद जी जो भजन लिखे थे, पद लिखे थे, उनको वो माँ काली के सामने खड़े होके बैठ के सुनाते थे। उनकी दृष्टि में पूजन का अंग बन चुका था। कौन? श्री रामकृष्ण देव की। पूजन तो करते थे ही थे, मगर ये जो गाना गा के सुनाना माँ काली को, भवतारिणी माँ को, वो उसके पूजन का एक अंग बन चुका था। और इतने भाविष्ट होके वो गाते थे तो वो पूजन का अंग बन गया था उनका। चित्त के गंभीर उच्छ्वासपूर्ण उन गीतों को गाते हुए उनका हृदय उत्साह से भर जाता था। वे सोचते थे कि राम प्रसाद आदि भक्तों को माँ का दर्शन प्राप्त हुआ था,
कि राम प्रसाद ने भी भजन गा के माँ को रुझाया था, माँ प्रसन्न हो गई थी और उनको दर्शन दिए थे। तो हे माँ, तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं दे सकती? तो ऐसी व्याकुलता के साथ वो माँ के सामने राम कुमार जी के पदों को गाते थे और पूजन करते थे, और आंखों से अश्रु बहते थे और वक्षस्थल जो भीग जाता था पूरा, इतनी व्याकुलता थी। तो बोले मुझे क्यों नहीं होगा? तब तो जगज्जननी का दर्शन अवश्य मिलता है, तो फिर मुझे उनका दर्शन क्यों नहीं मिलेगा? व्याकुल हृदय से वे कहने लगते, किसको? माँ को। बहुत व्याकुल हृदय से रामकृष्ण देव माँ को कहते थे, माँ तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया है तो मुझे क्यों न दर्शन देगी? इतने व्याकुल रोते रोते कहते थे कि तेरे सामने राम प्रसाद ने गाना गा के तुमको प्रसन्न करके दर्शन दिए, तो मुझे क्यों नहीं देगी? मैं भी तो वो गाना गा रहा हूँ, मैं भी तो तेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, तो मुझे तो दर्शन नहीं देगी? मैं धन जन भोग सुख कुछ भी नहीं चाहता हूँ। माँ को कहते हैं, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, मुझे दर्शन दे माँ, मुझे सिर्फ दर्शन दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके अश्रु बहती है आंखों से, वक्षस्थल भीगा हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए नेत्र जल से उनका वक्षस्थल प्लावित हो जाता था, पूरे भीग जाता था। अब कल्पना कीजिए वो दृश्य। तथा उसके हृदय का बोझ कुछ हल्का होने पर बहुत आक्रंद किया, बहुत गाने सुनाए, बहुत प्रार्थनाएं की, और रोते रोते जब उनका श्री रामकृष्ण देव का हृदय जब शांत हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, होने पर विश्वास की मुक्त प्रेरणा से कुछ स्वस्थ हो, नहीं फिर विश्वास हुआ कि नहीं, राम प्रसाद को दर्शन दिया है तो माँ अवश्य मुझे दर्शन देगी। ये विश्वास हुआ उनको रुदन के कारण, और स्वस्थ हो पुनः गीत गाकर देवी को प्रसन्न करने के लिए। रोते 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 समय चला गया, गीत बंद हो गया, और फिर थोड़े स्वस्थ हुए तो फिर गीत गाने लगे माँ के सामने, और फिर गीत गाकर देवी को प्रसन्न करने के लिए वे सचेष्ट हो जाते थे, फिर देवी को प्रसन्न करने के लिए उद्विग्न हो जाते थे। इस प्रकार पूजन, ध्यान तथा भजन में दिन बीतने लगे, तथा श्री रामकृष्ण देव के मन की अनुरक्ति एवं व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। पूजा के समय माँ को पुकारना, रोना, व्याकुल होना, ऐसे करते दिन बीतने लगे, और व्याकुलता, माँ के दर्शन की व्याकुलता बहुत बढ़ने लगी। तब से देवी की सेवा पूजा में भी उनको पहले की अपेक्षा अधिक समय लगने लगा। अब स्वाभाविक है कि जो नित्य पूजा है उसका समय तो बहुत कम है, मगर आगे पीछे जो समय है, माँ को गाना सुनाना, रुदन करना, माँ को रिझाना, तो उसमें समय ज़्यादा लगने लगा श्री रामकृष्ण देव को। पूजन करने के निमित्त बैठकर विधि के अनुसार, अब फिर उसका भी वर्णन है कि क्यों समय लगने लगा, क्या करते थे श्री रामकृष्ण देव, पूजन के अतिरिक्त क्या करते थे, और पूजन में भी जो है उसमें भी समय क्यों लगने लगा। तो शारदानंद जी महाराज लिखते हैं कि पूजन करने के निमित्त बैठकर विधि के अनुसार अपने मस्तक पर एक फूल रखकर ही कभी कभी वे 2 घंटे तक, अब पूजन में ऐसे है कि अपने मस्तक पे एक फूल रख के ध्यान करना पड़ता है कुछ क्षण के लिए, मगर श्री रामकृष्ण देव माँ में इतने तन्मय हो जाते थे कि 2 घंटे तक अपने मस्तक पे फूल रख के बैठे रहते थे, माँ का चिंतन करते थे, ध्यान करते रहते थे। 2 घंटे तक स्थाणु की तरह निश्चल रूप से ध्यान मग्न रहने लगे।
2 घंटे तक पूजा स्थगित हो गई, आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि मस्तक पे फूल रखा के बस भाव समाधि हो गई। 2 घंटे तक माँ को चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं माँ के ऊपर। अन्नादि का भोग लगाकर, अब जब पूजन खत्म हो गया तब माँ को अन्न भोग लगाया। तब क्या कर रहे हैं? अन्न आदि का भोग लगाकर माँ भोजन कर रही है, इसी चिंतन में उनका। अब जैसे ही भोग लगाया तो देख रहे हैं कि माँ काली आके भोजन कर रही है। अब वो बस उसी चिंतन में बैठे हैं। इसी चिंतन में उनका पर्याप्त समय व्यतीत होने लगा। अब देख रहे हैं कि माँ खाली खा रही हैं, भोजन कर रही है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो बैठे हुए हैं पूजन के स्थान पे, तो समय उसी में ज़्यादा लगने लगा। प्रातःकाल अपने हाथ से पुष्प चयन करने के पश्चात, अब पूजन से पहले वहाँ जो बागान था वहाँ पे माँ की माला बनाने के लिए श्री राम कृष्ण देव खुद अपने हाथों से पुष्प चयन करते थे, और उसके बाद क्या करते थे? माला बनाकर देवी के श्रृंगार करने में उनका बहुत समय बीतने लगा। अब खुद माला बनाते थे माँ के लिए, और उसमें भी बहुत समय बीतने लगा। अथवा अनुरागपूर्ण हृदय से दीर्घ समय तक वे संध्या आरती ही करते रहे। अब संध्या आरती कर रहे हैं तो जैसे आरती कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, वो भाव समाधि में आरती ही कर रहे हैं, तो उसमें भी समय ज्यादा लगना लगा। पुनः अपराह्न के समय देवी के समक्ष यदि वे गाने बैठे तो उस समय वे इस प्रकार तन्मय तथा भाव विवल। अब फिर दोपहर को फिर गाना सुनाने लगे, माँ को भजन सुनाने लगे, तो भाव विवल होने लगे कि बारंबार उनसे यह कहे जाने पर कि आरती का समय बीता जा रहा है। अरे दोपहर हो गई, आप माँ के सामने गाना ही गा रहे हैं, तभी तो संध्या हो रही है, अभी तो आरती का समय बीता जा रहा है, अब आरती की तैयारी कीजिए। वो शुद्ध ही नहीं है कि संध्या हो गई, माँ को भजन सुना रहे हैं। उनके द्वारा ठीक समय पर आरती करना संभव न हो सका। अब समय पे आरती करना वो भी श्री राम कृष्ण देव के लिए संभव न हो सका, कभी देर हो जाती थी। इस तरह कुछ काल तक पूजन आदि कार्य संपन्न होते रहे। ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से ऐसा चला आ रहा है। इस प्रकार की निष्ठा, भक्ति तथा व्याकुलता को देखकर मंदिर के लोगों की दृष्टि श्री रामकृष्ण देव की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी। अब सामान्य बात है कि जब पूजा करते हैं तो वो तो खुली जगह है, तो जितने भी लोग आसपास रहते थे तो वो माँ के दर्शन के लिए आते होंगे, तो देखते कि श्री रामकृष्ण देव का आचरण तो ऐसा है, तो विशेष आकृष्ट होने लगे सब लोग कि कैसे पूजा कर रहे हैं, कि फूल माथे पे लेके 2 घंटे तक बैठे रहे, और किसी को उसमें अच्छा भी लगता था, किसी को उसमें खराब भी लगता था। माँ को भोग लगा रहे हैं तो बस भोग लगा ही रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, आरती ठीक टाइम से नहीं हो रही है। ये बात सहज ही में अनुभव की जा सकती है। साधारणतया लोग जिस प्रकार रहते हैं वैसे न रहकर नवीन रूप से किसी को रहते या कुछ करते हुए देखकर साधारण लोग सर्वप्रथम कुछ हंसी मजाक किया करते हैं। ये स्वाभाविक है कि एक सामान्य जो व्यवहार है उससे कहीं अतिरिक्त कुछ विशेष कुछ व्यवहार होता है तो सभी की नज़र में आता है, आंख में लगता है और हंसी मजाक करते हैं। किंतु जो जो दिन व्यतीत होते जाते हैं और वह व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने मार्ग में जितना ही अग्रसर होता है, लोगों की भावना भी तद अनुरूप परिवर्तित होकर श्रद्धा का रूप धारण कर लेती है। कि
रोज देखते, एक बार देखा श्री रामकृष्ण देव का आचरण, दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत दिनों से देखा, तब पहले तो हंसी मजाक किया, मगर फिर देखते कि नहीं, ये तो एक भाव है, ये अच्छे भाव से पूजा कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर श्रद्धा का आविष्कार होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है लोगों में। पहले हंसी मजाक, फिर स्वीकार करते हैं, फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ठीक ऐसा ही हुआ था। कुछ दिन इस प्रकार पूजन करते हुए अधिकांश लोगों के वे परिहास पात्र बने, किंतु उसके कुछ दिन बाद लोग उन पर श्रद्धा करने लगे। शुरू में तो हंसने लगे, मगर बाद में श्रद्धा होने लगी। सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव के पूजन आदि को देखकर संतुष्ट हो मथुर बाबू ने रानी रासमणी से कहा था। एक बार मथुर बाबू ने भी देखा था और सुना था, तब उन्होंने रानी रासमणी से कहा था, क्या कहा? हमें अद्भुत पुजारी मिला है, देवी संभवतः शीघ्र ही जागृत हो उठेगी। कि जो रामकृष्ण देव जो जिस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, बोले अद्भुत पुजारी हमको प्राप्त हुए। ऐसी पूजा करने से ये जो पत्थर की जो देवी, पाषाण की जो देवी हम देखते हैं, वो शीघ्र ही बोले जागृत हो जाएगी, उसमें प्राण आ जाएंगे। क्योंकि इतने भक्ति भाव से, रुदन से पूजा करने वाले पुजारी सुलभ नहीं है। किंतु लोगों के इस प्रकार मंतव्य से श्री रामकृष्ण देव अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। लोग चाहे हंसी मजाक करें, मगर श्री रामकृष्ण देव को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से पूजा करने लगे। समुद्रगामिनी नदी की भांति तभी से उनका मन सतत एवं समान रूप से श्री जगन्माता के श्री चरणों की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने लगा। फिर वैसे ही दिनों बीतने लगे और तीव्र गति से फिर मां के दर्शन के लिए व्याकुल होता रहा उनका मन। अभी समय हो रहा है। ऐसी ही विशेष विशेष घटनाओं अगले शनिवार फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तब तक हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये दिव्य लीला का चिंतन करके हमारा मन भी पवित्र हो और उनके श्री चरणों में भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और शरणागति हम लोग को प्राप्त हो और हमारा जो मानव जीवन है उसको धन्य करे। इसलिए इस पाठ का अनुष्ठान हुआ है। तो अगले शनिवार फिर अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला का हम लोग चिंतन करेंगे। तब तक यहाँ तक ही अस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।